भगवत चर्चा का संतों ने बहुत महत्व गाया है और भगवत चर्चा क्यों जरूरी है, आइए इस विषय पर कुछ चंद मिनट में चर्चा कर लेते हैं। जैसे हम खेतों में फसल बोते हैं, बीज बोते हैं तो फसल उगती है, लेकिन कभी हम खरपतवार नहीं बोते, जो नीदा बोलते हैं, जो फसल में हो जाता है अनावश्यक तरीके से। उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती, उसको तो हम निराई करके फेंक देते हैं। तो हम बीज तो बोते हैं परंतु खरपतवार कभी नहीं बोते, उग जाता है। उसी प्रकार से सज्जनों, हमारे अंतःकरण में हम अच्छाई बोते हैं, ज्ञान, बुद्धि, बल, उम्र, स्वास्थ्य, ईमानदारी, सच्चाई, बहुत सारे जो अच्छे गुण होते हैं सभी अपने अंतःकरण में बोलना चाहते हैं कि हमारे अंतःकरण में अच्छाइयाँ आए, लेकिन स्वतः ही खरपतवार रूपी दुर्गुण अपने आप पैदा हो जाते हैं। क्या क्या हो जाते हैं? बेईमानी भी स्वतः ही आ जाती है, झूठ बोलना आ जाता है, बहुत से प्रकार के व्यसन भी आ जाते हैं, गलत आदतें आ जाती हैं जिनकी हमें कभी जरूरत नहीं है। सभी जानते हैं कि गलत जो आदतें हैं, अवगुण हैं, वो बुरे होते हैं, लेकिन पैदा हो जाते हैं। कैसे पैदा हो जाते? जैसे खेतों में फसल के साथ क्या बोलते, तो हमारे यहाँ नीदा बोलते, नीदा, खरपतवार, अनावश्यक फसल जो फसल को नष्ट कर डालती है, ऐसे कुछ पौधे उग जाते हैं खेतों में। तो अंतःकरण में जब अवगुण पैदा हो जाए, बुराइयां पैदा हो जाए, तो उनकी निदाई करने के लिए, उनको निकालने के लिए एक कथा, सत्संग आदि का आयोजन किया जाता है। अब आप कहे महाराज, हमारे अंतःकरण में तो बुराई है ही नहीं, तो हम कथा सुने कि नहीं सुने, हम तो अच्छे हैं। तो सभी जितने भी लोग हैं सब अपने आप में ही अच्छे हैं, हम तो अच्छे हैं, हम तो कुछ गलत नहीं करते, सभी सोचते हैं। लेकिन दूसरा व्यक्ति क्या कहता, अरे वो तो बड़ा बुरा है, हम अच्छे हैं, सामने वाला बुरा है। तो जब हम अपने को अच्छा कहते, सामने वाले को बुरा कहते, वो भी एक बुराई ही है, उसको कहते निंदा। तो ये आयोजन जब होते हैं तो धीरे धीरे हमारे अवगुण, हमारी बुराइयां खत्म होने लगती हैं। आप एक बार कथा सुनने आते हैं, कथा का प्रभाव होता है। प्रभाव किसको कहते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे आप आग के पास जाएंगे, उसका प्रभाव है वो गर्म करेंगे, आपको गर्माहट देगी। जल के पास जाएंगे, अभी गंगा जी बह रही हैं, उनके पास जाएंगे तो शीतल लहर आएगी। क्यों आएगी? उसका प्रभाव है, उसका गुण है। तो जैसे जहाँ कोई बुरा काम हो रहा हो, ताश इत्यादि खेले जा रहे हो, आप वहाँ जाइए, उसका प्रभाव है, आप बिना खेले नहीं मानेंगे, कुछ ना कुछ आप हार जीत के आएंगे, उसका प्रभाव है। उसी प्रकार से संतों का एक प्रभाव है। आप संतों के पास जाइए, कुछ ना कुछ आपको मिलने वाला है, ज्ञान मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, कुछ ना कुछ आपकी खरपतवार की निराई हो जाएगी। इस संतों का प्रभाव है और असंतों का भी प्रभाव है। अब संत असंत तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन कुछ बुरे लोग भी होते हैं, उनका भी प्रभाव है। उनके पास जाएंगे तो पाखंड ही मिलेगा।
सही बताए, असंतों से ही पाखंड आता है। जो सही रूप में संत नहीं है वो पाखंडी परसते हैं। इसलिए हमें संतों की और असंतों की पहचान होनी चाहिए। तो ये सब आयोजन किस लिए किए जाते हैं कि हमारे अंतःकरण में जो दुर्गुण हैं, बुराइयां हैं, ये दुर्गुण बुराई रूपी खरपतवार पैदा हो गया है, इसकी निराई हम करें और अच्छाई संकल्प लेके जाए। एक बार जब कथा में आए तो एक बुराई को छोड़ दे। आज से हम ये नहीं करेंगे। हमारे अंदर दो बुराई हैं हमारे अंदर। कौन सी बुराई है? कि हम बच्चों में खेलते, छोटे छोटे बच्चों में, और पेड़ जहाँ हो हम वहाँ रहना पसंद करते। क्यों? अब कहे महाराज आप ऐसा क्यों करते? क्यों? कभी हृदय जो व्यक्ति होगा वो प्रकृति के साथ रहेगा। वो प्रकृति कहाँ है? प्रकृति है दो जगह, एक तो भोले स्वभाव में और एक जंगल में पेड़ में। तभी सारे संत जंगल की तरफ भागते हैं, क्योंकि जंगल में पेड़ है ना, पेड़ों में भी संवेदना होती है। हाँ, इसलिए पेड़ लगाओ। जब भी तुम्हारे यहाँ कोई उत्सव हो, कोई जन्मदिन हो, कोई अच्छा विवाह इत्यादि हो, तो उसके उपलक्ष्य में एक पेड़ जरूर लगाओ। और फिर ऐसा नहीं कि लगा के हो गया, उसकी सिंचाई करो, उसकी देखरेख करो और उसको बड़ा करो। आज हम आम के नीचे गए, बड़े बड़े पके सुंदर दाल के पके आम मिले, हमने खाए, धन है। वो आम या वृक्ष संत बराबर होते हैं। हाँ, इतते तुम पाहन हनत उतते वे फल देते। हाँ, इधर से हम पत्थर देते हैं और उधर से वो फल देते हैं। इसलिए संतों का और वृक्षों का सदा सानिध्य प्राप्त करना चाहिए। तो आपको ये समझ में आया कि हम कथा क्यों सुनते हैं। यहाँ से इस बात का पैराग्राफ समाप्त।